नमस्कार, जय श्री राम। मेरी हंसी इसलिए छूट रही है कि अजीत अंजुम से लेकर के रवीश कुमार और आरफा खानम शेरवानी और पूरा एक गैंग है जो बड़ा खुश है। कह रहा भाई कमाल कर दिया इंडिया अलायंस ने, बीजेपी तो हार गई, लेकिन घोसी चुनाव के बारे में जिसने मेरा एनालिसिस देखा होगा, मैंने कहा था 90,000 मुसलमान और 90,000 दलित। बीएसपी चुनाव में खड़ी नहीं थी और दलित का वोट जाएगा कहां, ये अलग मुद्दा था। और भारतीय जनता पार्टी के कैडर के अंदर ये था कि यार ये मेहनत हम करते हैं और दारा सिंह चौहान जैसे लोग आ जाते हैं। तो उसका असर क्या हुआ? वही हुआ जो हमने उम्मीद की थी, उससे इतर कुछ नहीं हुआ। ये तब हुआ जब योगी जी की व्यक्तिगत रूप से वहां पे रैली हुई थी। लेकिन प्रसन्न होने वालों को थोड़ा मैं 2-3 और रिकॉर्ड बता दूं। बीजेपी का वोटर बाई इलेक्शन में टर्नआउट बहुत कम होता है। दूसरा जो बड़ा पॉइंट है, वो बड़ा पॉइंट ये है कि क्या 2018 में गोरखपुर और फूलपुर बीजेपी बुरी तरह से नहीं हारी थी? हारी थी। उत्तर हाँ है। और क्या 2019 में वो चुनाव जीती या नहीं जीती? उसका भी उत्तर हाँ है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से मऊ, वैसे तो ये आजमगढ़ के हैं हमारे अविनाश भाई, लेकिन मऊ भी बहुत दूर नहीं, तो इस मुद्दे पे बात करेंगे। और सिर्फ घोसी तक सीमित नहीं रहेंगे, बंगाल जाएंगे, झारखंड जाएंगे। लेकिन एक चमत्कार हुआ है, उसके बारे में भी बात करूंगा। वो चमत्कार त्रिपुरा में हुआ। उस सीट पे जहां पे 62% मुस्लिम है, विपक्ष को मात्र 3,000 वोट है। अब इस चीज ने मुझे तो सदमे में दिया है। अगर विपक्ष गहराई से उसको एनालाइज करेगा त्रिपुरा के बाईपोल इलेक्शन को, तो पागल हो जाएगा। क्योंकि पहली बार, ये मैं कह रहा हूं, ये हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूं, मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा में वन साइडेड वोट किया। अविनाश भाई जी, पहले घोसी पे बात करेंगे। हारना तय था, देखिए हारे भी। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जेपी नड्डा न हिमाचल से सबक ले रहे हैं, न कर्नाटक से ले रहे हैं, और न ही वेस्ट बंगाल से ले रहे हैं। बार बार बाहरी को इस प्रकार से देना और अपने कैडर को नाराज करना। जी, अब आप बात रखिए। दोनों ही चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और सभी से आग्रह रहेगा कि दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए। जी देखिए अभिषेक भाई, एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ दारा सिंह चौहान के बारे में। दारा सिंह चौहान मऊ जिले के नहीं रहने वाले। दारा सिंह चौहान है आजमगढ़ जिले के रहने वाले, जिस जिले का मैं जी। और आजमगढ़ मऊ सटा हुआ जिला है। और घोसी के बारे में इसलिए मैं स्पेशल जानता हूं क्योंकि मेरी जो विधानसभा मुबारकपुर है उससे एकदम सटा हुआ घोसी है। मतलब मैं आजमगढ़ के और मऊ के, मतलब मेरे गांव से 10 किलोमीटर बाद मऊ का बॉर्डर शुरू हो जाता है, 10-12 किलोमीटर बाद। जी। अब देखिए दारा सिंह चौहान की वजह से पिछले 5 साल में वहां पे 4 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। नो डाउट वहां पे उनके जो चौहान नोनिया बिरादरी से आते हैं उनके 50,000 के आसपास वोट है, इसमें कोई शक नहीं है। चौहान बिरादरी जो बड़े नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर का भी 50,000 वोट है, उसने बड़ी मेहनत की थी। मैं बताऊंगा क्यों नहीं मिला इनको वोट। जी जी। भाजपा का वहां पे एक यंग और बहुत ही बढ़िया डायनेमिक लीडर है जिसका नाम है विजय राजभर। वो भी एक उपचुनाव जीत चुका है। जी जी, विजय राजभर वास्तव में बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा। तब राजनीति से परे बात किया जाए तो भी, अगर किसी भी एंगल से बात किया जाए, वो बहुत, और जानते हैं बहुत गरीब घर का लड़का है यार। वो सब्जी उब्जी ठेला वाला सब लगाता था। 2022 चुनाव में कितना मेहनत किया ये भी तो देखो ना। 2022 चुनाव में उसने कितना मेहनत किया था उस सीट पे, बहुत। और आप दे देंगे इनको, तो फिर नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। जी, ये तो एक विजय राजभर का कारण था। दूसरा था कि आप एक बार बताइए, साल भर पहले आप भाजपा को गाली देकर वोट मांगेंगे, साल भर बाद आप सपा को गाली देकर वोट मांगेंगे। तो घोसी की जनता का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे पड़ोसी हैं और मेरे कम से कम 1,000-2,000 मित्र, रिश्तेदार और सारे घोसी में और हर बिरादरी में।
तो मैं तो घोसी की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरीके के नेताओं का बोरिया बिस्तरा बांध दिया कि भाई ये अब चलेगा नहीं, बहुत हो चुका। दूसरी बात आपको अभिषेक भाई बताता हूं, ये तो हुआ ही हुआ, चुनाव से ठीक 2 दिन पहले बहन मायावती ने भी खेल किया, क्योंकि दारा सिंह चौहान एग्जैक्टली जो नेता हैं वो बसपा से आए हुए नेता हैं, बसपा, कांग्रेस, सपा सबसे आए हुए नेता हैं। फिर भाजपा और सपा का तो अभी रिसेंट वाला सबको याद ही है। बहन मायावती ने कहा कि वोट देने मत जाओ, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सपा को वोट दे दो, उन्होंने कहा वोट देने मत जाओ, नोटा दबाओ, लेकिन किसी भी कीमत पे ये जीतना नहीं चाहिए। हाँ, ये साफ साफ संदेश था, ये बड़ा और काफी ठीक ठाक वोट है, ठीक ठाक वोट है। तो एक ये सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। दूसरा बड़ा मुद्दा मैं बताता हूं कि जो सुधाकर सिंह है ना, ठाकुर बिरादरी के बहुत वोट नहीं है, मुश्किल से 20-22 हजार ठाकुर बिरादरी होगी वहां पे, जो जिस बिरादरी से सुधाकर सिंह आते हैं। लेकिन सुधाकर सिंह ने मुद्दा ही बनाया लोकर बनाम बाहरी का, और लोगों से कहा कि भैया लोकर बनाम बाहरी मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं, आप बताइए ना कि दारा सिंह चौहान की वजह से बार बार चुनाव होता है, आप वोट देते हैं, दारा सिंह चौहान मिलते नहीं। दारा सिंह चौहान का स्कूल, दारा सिंह चौहान का जो कुछ है वो सब आजमगढ़ में, घोसी में कुछ नहीं है दारा सिंह चौहान, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दारा सिंह चौहान मिलते भी नहीं है। दारा सिंह चौहान 50,000 नोनिया बिरादरी का वोट लेकर के कब तक इस तरीके की राजनीति करते, एक चीज। दूसरी चीज ओम प्रकाश राजभर को था, राजभर बिरादरी जब ये विजय राजभर चुनाव लड़ रहा था तो ये दारा सिंह चौहान ने विरोध किया था, और दारा सिंह चौहान ने अपने बिरादरी में जाकर के कहा था कि यह चुनाव नहीं जीतना चाहिए, नहीं तो ये सीटें राजभरों के पास चली जाएगी हमेशा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा में रहते हुए विरोध किया था इस व्यक्ति ने, बिल्कुल। तो आप जब देखिए, एक बिरादरी किसी को चुनाव नहीं लड़ा सकती, चाहे किसी भी पार्टी के आप नेता हो, चाहे आपके पास जितनी गलत पार्टी के नेता हो। 4,000 से अधिक विधानसभा। जी, मुझे लग रहा है यही कारण है कि इस बार राजभर वोट ओपी राजभर के कहने के बावजूद सिर्फ विजय राजभर वो फैक्टर रहा जो टर्नआउट नहीं हुए बीजेपी की तरफ। बिल्कुल। और सुनिए जी, 4,000 से अधिक विधानसभा की सीटें हैं पूरे देश भर में। हाँ। 545 लोकसभा की सीटें हैं। कोई एक ऐसी लोकसभा विधानसभा की सीट नहीं है कि एक बिरादरी अकेले सिंगल हैंडेड चुनाव जिता दे किसी को। आपको दूसरे बिरादरी की सहायता चाहिए। तो आप जब चुनाव लड़ रहे हैं तो अगेंस्ट में अगर कोई है आपके परमानेंट, उसका तो विरोध करके आप वोट मांगिए। लेकिन जो आपके साथ का वोटर है, जो आपको वोट देता है, लगातार देता है, आप उसी का विरोध करके वोट मांगेंगे, तो जब आप चुनाव लड़ेंगे तो आपका विरोध क्यों नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओम प्रकाश राजभर तोप हैं, आ जाएंगे तो सब वोट दे देंगे, क्यों दे देंगे? यही हुआ है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा था। दूसरी चीज, एक राजीव राय है, समाजवादी पार्टी के नेता है। हाँ, ठीक। राजीव राय, भूमियार रोड भी ठीक ठाक है वहां पे। अरे भैया 25,000 ज्यादा ही है अभिषेक भाई, अगर देखा जाए तो 25,000 से ज्यादा ही है। और राजीव राय ने भी जाकर के सीधे सीधे यही बात कही, उन्होंने अपना गेम खेला और उन्होंने कहा कि भाई इसको बाहर भगाओ, हम भाजपा के खिलाफ नहीं तुमसे वोट मांग रहे हैं, हम आसानी बनाम बाहरी के खिलाफ मांग रहे हैं, लोकल राजभर का। ओपी राजभर की का जो है, अब उस पे इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, मैं सोच रहा था चलो दारा सिंह चौहान की कहानी समाप्त हो गई। दोनों पिता पुत्र ने बड़ी मेहनत की और वो चाहते थे कि अगर हम ये वाला रिजल्ट दे देंगे योगी जी को तो योगी जी के विश्वास पात्र बन जाएंगे, और योगी जी के काफी नजदीक भी है इस पूरे चुनाव के समय अगर देखा जाए तो। अब उनकी राजनीति उत्तर प्रदेश में कहां जा रही है? जी भाई देखिए, यहां कई चीजें साथ दी गई। आपको बताएं लोकल में क्या चल रहा है। मैंने फोन किया शाम को, तो 10-12 जगह फोन मिलाया, मैंने पूछा, थोड़ा नेता टाइप के जो लोग हैं अलग अलग, उसके घर पे भी फोन मिलाया, पूछा कि क्या चल रहा है घोसी में, क्या चल रहा है इस परिणाम के बाद। घोसी में चल रहा है कि बाहरी को भगा दिया, स्थानीय को बचा लिया। ठीक। दूसरा क्या चल रहा है, एक चीज और चल रही है जो अजीत अंजुम के सोच से और अन्य लोगों की सोच से बाहर चीज चल रही है। क्या कह रहे हैं वहां लोकल वाले? बहुत सही बदला लिया योगी आदित्यनाथ जी ने। ये योगी बाबा को गरियाता था पिछले चुनाव में भैया, बहुत गाली दिया था योगी बाबा को, लपेट दिए। ऐसा ना कि चुनाव राजनीति खत्म भैया, इसकी राजनीति खत्म हो गई, ये भी चल रहा है।
हाँ, ठीक है, जो जो लोकल में है, जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने अगेंस्ट में या समर्थन में वोट दिया, ये उनकी भाषा है वहां के लोगों की। तीसरी चीज कि जो एक 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 कहते हैं ना कि राजनीति एक ऐसी चीज है कि आप नेता से अहंकार कर लीजिए चलेगा, आप वोटर से अहंकार नहीं कर सकते, नहीं कर। और दारा सिंह चौहान ने वही किया। यहां पे मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, शिवपाल चाचा के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, योगी आदित्यनाथ जी के जाने से नहीं फर्क पड़ा, जनता ने मन बना लिया था। मैं आपको बता रहा हूं, विजय राजभर होता ना इन्हीं की जगह पे, 200% चुनाव जीतता, 200%। आपको मैं 2022 का रिजल्ट बताता हूं। 2022 में दारा सिंह चौहान को ओम प्रकाश राजभर के साथ होने के बावजूद 1,08,000 वोट मिला था। ठीक। और ओम प्रकाश राजभर साथ नहीं है तो 1,24,000 वोट मिला, तो 1,24,000 वोट मिला। और बीजेपी का जो कैडर का फिक्स वोट है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है, कमल के फुल को वोट देना है, वो वोट सब पड़ा है। 82,000 वोट ऐसे थोड़ी ना पड़ा है दारा सिंह चौहान को। तो ये जो डिफरेंस था ना, और बसपा का कहना और लोकल बनाम स्थानीय मुद्दा, ये बहुत ज्यादा हावी हो गया था इस चुनाव। ऑब्वियसली बात है, 90,000 मुसलमान और 90,000 दलित, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है यार अविनाश। और इस बार तो बाई इलेक्शन में आपको पता ही है कि वो खड़ा होती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैं जो कह रहा था त्रिपुरा को लेकर के, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी वैसे चुनाव को जीती, जहां इस बार सबसे ज्यादा वामपंथ को उम्मीद थी, और वामपंथ को मात्र 3700 वोट मिला है। वहां पे लगभग 65% मुसलमान है, और वन साइडेड लैंड स्लाइड जीत हुए है। मतलब विपक्ष का जो दूसरा नंबर है उसका जमानत जब्त। क्या आप नरेंद्र जी, मैं एक चीज बता देता हूं जी, इस कंस्टिट्यूंसी के बारे में। इस कंस्टिट्यूंसी में सब पार्टियों की तरफ से मुसलमान लड़े थे, ठीक। हाँ, ठीक। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये लड़ा तो उसका कट गया, वो लड़ा तो उसका कट गया। नोटा को भी मात्र 434 वोट मिले हैं, ये भी नहीं कि लोगों ने नोटा दबा दिया इसलिए जीत गए, ठीक है। ठीक है। यहां पे भाजपा को मिला 34,146 वोट, अभिषेक भाई जी, और सब बैलेट पोस्टल मिला करके 3,909 वोट मिला यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी को। समझिएगा, मतलब जितने बूथ और सब कुछ मिला करके कार्यकर्ता है, उतना भी वोट नहीं मिला इनको। ये स्थिति थी इनकी, ठीक है। अब इस परिणाम को और घोसी के परिणाम को तौल दीजिए, तो इस परिणाम से क्या हो गया कि पूरे देश का मुसलमान मोदी जी को वोट देने जा रहा है? नहीं यार, नहीं, वो अब मैंने इसीलिए कहा कि कौन सा लोग कंपैरिजन कर रहे हैं? वो कहानी कौन सी तुलना? सब जगह के, देखिए लोकल का जो चुनाव होता है वो स्थानीय मुद्दे पे, स्थानीय समीकरण पे चुनाव होता है, ठीक बात। और उसमें कई बार कैंडिडेट मुद्दा बन जाता है, कई बार लोकल इशू मुद्दा बन जाता है, कई बार सरकार हावी रहती है तो सरकार अपना चुनाव करा लेती है। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एके सिंह का क्षेत्र था, एके सिंह जो है गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, एके सिंह की योगी आदित्यनाथ से जमती नहीं है, एके सिंह को अमित शाह ने भेजा है, इसलिए एके सिंह से बदला लेने के लिए योगी जी ने घोसी चुनाव हरा दिया। अब इसका क्या जवाब है बताइए? नहीं, बातें तो हो ही रही है, ये एके सिंह वाली बात तो है ही, ये तो वास्तविकता है। मतलब आप अभिषेक भाई, इतने सारे मुद्दे हैं, सही बात। अच्छा, दूसरी बात क्या है, योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, हाँ, और सुधाकर सिंह सपा से ठाकुर हैं, हाँ, इसलिए सुधाकर सिंह का समर्थन करके योगी आदित्यनाथ ने जितवा दिया, दारा सिंह चौहान को हरा दिया। ये भी चल रहा है। अरे भाई, इतनी कहानी चल रही है, जबकि हकीकत ये है अभिषेक भाई, वहां का लोकल बनाम स्थानीय बन गया था। बीच में बहुत सारे लोगों ने मुझको व्हाट्सएप किया क्या होगा, तो मैं लिख देता, अरे जीतेगी हारेगी यार, उपचुनाव कौन पूछता है, क्या मतलब है उससे, क्या मतलब, 4,000 सीटों में से एक सीट के चुनाव। लेकिन बंगाल पे आते हैं थोड़ा सा। ममता बनर्जी जीत गई, बिल्कुल, और उनको जीतना भी था, ऐसा भी कोई नहीं था, बिल्कुल। लेकिन बीजेपी ने फाइट जो दी है भाई, जबरदस्त हो गया। मेरे उम्मीद से बेहतर फाइट किया है बीजेपी ने। देखिए, मैं मानता था कि इस चुनाव का तो लैंडस्लाइड रिजल्ट होना चाहिए था। क्या बीजेपी बंगाल में बहुत तेजी से वापस आ रही है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है पंचायत चुनाव। और अभी भले बीजेपी हार गई है, फिर भी जो रिजल्ट है वो मेरे लिए आश्चर्यजनक है। अभिषेक भाई,
एक बार आपने पूछा था, मैं किसी चैनल पे भी इस बात को बोला था जी। कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। हम्म, हम कह 2024 के लोकसभा चुनाव में 18 से कम नहीं भाजपा रहेगी, बढ़ेगी। उसके बहुत सारे कारण हैं। बाहर बैठ करके बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आती है। राजनीति बड़ी जलेबी की तरह होती है अभिषेक भाई। राजनीति को कभी सीधा जैसा दिखती है ना, राजनीति अगर वैसी होती ना तो सब कर लेते, सही बात, सब लोग कर लेते। आप समझ रहे हैं कितना वोट मिला है भाजपा को? भाजपा को मिला है 93,304 वोट, बाप रे बाप। और तृणमूल कांग्रेस को मिला है 97,613 वोट, और मात्र 4,300 वोट का फर्क है। और ये बाइपोल है तब है, ये बाइपोल है तब है। बाइपोल का एक होता है कि बाइपोल में अक्सर कहते हैं कि सरकार वाले कैंडिडेट को दे दो वोट, कोई मतलब नहीं है, वो फायदा रहेगा, वो सरकार रहेगी, तो ऐसा अमूमन सोच रहती है। और बाइपोल में भाजपा का बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, ये भी आप जान लीजिएगा। मैं वही कह रहा हूं, भाजपा का बहुत खराब रिकॉर्ड है बाइपोल में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा अभिषेक भाई, यहां कम्युनिस्ट पार्टी को 13,758 वोट मिला है। हाँ, ठीक है, जो इंडिया वाले कम्युनिस्ट पार्टी कौन है? ये INDA अलायंस से बाहर है। अजीत अंजुम को पूछना चाहिए, किधर इधर सुन, ये INDA अलायंस वाला ही है ना, CPI। अभी ये तो चुनाव लड़ रहा है ये बंगाल में। अभी LDF और UDF का कहानी केरल पे दर्शकों को बताएंगे थोड़ी देर में, वो इंटरेस्टिंग कहानी है, वो लास्ट के लिए छोड़ेंगे। लेकिन अभी बंगाल में, अच्छा, अब जाति की बात बता देता हूं अभिषेक भाई। एक चीज आपने ध्यान शायद दर्शकों ने नहीं दिया होगा, मैं बता दूं। बंगाल में निर्मल राय TMC से, तापसी राय भाजपा से, ईश्वर राय ROY रॉय कम्युनिस्ट पार्टी से। ये भी नहीं कह सकते कि फलाने बिरादरी को टिकट दे दिया इसलिए उस बिरादरी ने नहीं दिया, सब रॉय लोग थे, तो भैया वहां पे भी गड़बड़ हो गया। जी। अब लेकिन अगर अब इसको थोड़ा सा टोटलिटी में हम समझने का प्रयास करते हैं, बीजेपी को 3 रिटेन करना था, अपना 3 रिटेन किया। समाजवादी पार्टी ने अपनी ही सीट रिटेन की। अब अपनी सीट रिटेन करने के बाद ये जो राजनीतिक विश्लेषक है कह रहे हैं कि इंडिया ने हरा दिया NDA को, इसको आप कैसे देखते हैं? भाई, चाइनीज पत्रकारों की बात ही हम नहीं करते, ठीक है ना, उनको राजनीतिक नहीं पता। और वो अच्छा, आप बताइए कि ये सब तो हिंदी वाले जो हैं बैठे रहते हैं, एक से एक धुरंधर है, उसमें बड़े बड़े बुजुर्ग 70, 80, 85, 90 साल वाले, वो दिन भर बैठ करके क्या बताते हैं? भाई, योगी आदित्यनाथ से सब पंडित जी लोग नाराज हैं, और योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं बनने वाली। अजीत अंजुम तो घूम घूम के कहता था खत्म है, सपा रही। 2022 रिजल्ट आ जाता है, अगले प्रदेश पे फिर बेशर्मी से आ जाते हैं। अच्छा, एक नहीं होता है इसमें, सही बात, 100 कम से कम है, 100-150 है, तो इनका एक सूत्री एजेंडा है, वो एजेंडे पे अपना काम कर रहे हैं। आप एक बात बताइए अभिषेक भाई जी, पिछली बार 2019 का चुनाव था, ठीक, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी। और मध्य प्रदेश ही नहीं, ये चमत्कार हुआ था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों जगह सरकार बनाई थी डंके की चोट पे। कर्नाटक में भी जेडीएस के कर्नाटक में, हाँ बिल्कुल, जेडीएस के साथ, और तीनों जगह का अलायंस में 2019 लड़े भी थे। और 2019 के लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या था? बीजेपी, वही जनता 6 महीना पहले कांग्रेस को वोट दे देती है लोकसभा विधानसभा में, और 6 महीना बाद उसी जनता का मूड बदल जाता है तो भाजपा को दे देती है वोट। इसका कौन सा एनालिसिस है? अच्छा, वो छोड़ दीजिए, दिल्ली एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है समझने के लिए। एक बार नहीं, 2 बार, दोनों बार दिल्ली की जनता ने लगभग 100% सीटें विधानसभा में केजरीवाल को दे दी, और पूरा 100 के 100% सीट लोकसभा में मोदी को दे दी। बिल्कुल, क्यों दे दी? मतलब ये कौन सा समीकरण था? अरे, जो सारी विधानसभा जीतता है, एक आध तो लोकसभा जिता दो भाई उसको। सही बात। तो ये दोनों के चुनाव का फॉर्मेट अलग है, और इस पे लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर आपको सब कुछ देखना है तो फिर अगर टोटलिटी में कैलकुलेट कर लो, फिर उत्तर प्रदेश में तो आपकी स्थिति खराब है। उत्तर प्रदेश में एक सीट से तुम हरा दिए, कहीं पे बाईपोल में जीत गए तो वहां से हरा दिए। तो भाई ये भी तो बताओ कि उत्तराखंड में क्या हुआ, वहां पे अलायंस क्यों नहीं चला? और ये जहां चलना था वहां तो चला नहीं।
दर्शकों को जहां एक बड़ी चिंता मजेदार था बात बताता हूं। जी। दर्शकों को एक बहुत मजेदार बात बताता हूं। मित्रों, जानते हैं घोसी सीट पे आजादी से लेकर के लिस्ट निकालिएगा और अब तक देखिएगा कांग्रेस कितनी बार जीती है, और यह भी याद रखिएगा कि क्यों जीती है। 50 वोट नहीं है यार कांग्रेस के पास घोसी सीट सही पे। बात, सही वो बात। वामपंथियों का गढ़ बहुत लंबे समय तक रहा, लोग भूल गए होंगे। उसके बाद जब वामपंथी वहां से हटे तो समाजवादी, बसपाई, इन लोगों का गढ़ बन गया। सही कांग्रेस बात के क्या वहां लेना देना। और आरएलडी तो जानते भी नहीं है लोग कि ये भी कोई पार्टी है वहां। नहीं, तो आरएलडी पे कौन अभी सा बाद में अलायंस? आऊंगा। आरएलडी को लेकर के इंटरेस्टिंग समाचार है, उस पर बाद में आऊंगा। मुजफ्फरनगर में सीनियर एडवोकेट जो आरएलडी के हैं, त्यागी जी, उन्होंने तो पोस्टर लगवा दिया, भावी एमपी उम्मीदवार। तो मतलब आरएलडी और समाजवादी पार्टी में ठीक नहीं है क्या सब कुछ? देखिए आरएलडी, देखिए दबाव की एक राजनीति चल रही है अभिषेक भाई जी। इन इन आईएनडीए अलायंस में। हम्म। अच्छा बताइए कि मुजफ्फरनगर की सीट छोड़ दे, बागपत की छोड़ दे, मथुरा की छोड़ दे और अखिलेश के साथ रहे तो लड़ेगी कहां भाई? सही बात। जापान में जाकर के चुनाव लड़ेगी आरएलडी। अच्छा ममता बनर्जी बंगाल छोड़ दे कांग्रेस के लिए, तो ममता बनर्जी कहां चुनाव लड़ेगी बताइए? बिहार से। है? आज नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बिहार में छोड़ दें अगर सीटें, तो वो बेचारे कहां से चुनाव लड़ेंगे? लोकल पार्टी हमेशा अपने लोकल स्पेस को कभी भी किसी सेंट्रल पार्टी को या किसी दूसरे पार्टी को देना नहीं चाहती है। उसकी तो राजनीति खत्म हो जाएगी बेटा, उसकी तो अपनी राजनीति खत्म हो जाएगी ना। और अपनी राजनीति क्यों खत्म करेगी? क्या इंटरेस्ट है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने ममता बनर्जी का? कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई इंटरेस्ट। वो मुख्यमंत्री है, 3 बार की मुख्यमंत्री है, अच्छी है खराब है वो डिस्कशन का विषय है। लेकिन आप टीएमसी के पाले में खड़ा होकर के देखिए ना कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के उसको क्या फायदा है? सही बात। कांग्रेस ही समझदार है, वो सब समझदार नहीं है। अब आते हैं, थोड़ा झारखंड भी कवर कर लेंगे, 30 मिनट के अंदर समाप्त करना है। जी जी। जेएमएम जीत गई एज एक्सपेक्टेड, करप्शन ये सारे मुद्दे नहीं, तो क्या एक फैक्टर झारखंड में जो है बाबूलाल मरांडी को लेकर के हो रहा था, आने के बाद बदलेगा, लेकिन आप इस जीत को कैसे देखते हैं? बड़ा बूस्टअप है शिबू सोरेन के लिए कि विपत्ति में भी लोग खड़े हैं उनके साथ, ऐसा लग रहा है। कम से कम इस चुनाव तक तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, असेंबली इलेक्शन है, बाईपोल है, तो सरकार की तरफ जाते हैं, शायद विकास काम अधिक हो जाए। कैसे देखते हैं झारखंड की जीत को? देखिए झारखंड में भाजपा नहीं लड़ी थी, आजसू लड़ी थी। हाँ, उनका अलायंस है जी, अलायंस है उनका, अलायंस लड़ी थी और दोनों ही महिला उम्मीदवार थी। ठीक है ना। बाकी और जो लोग लड़े थे उनका कोई मतलब नहीं था। 1500 2000 में सब सिमट गए थे। 83,000 वोट मिला था आजसू को और 1 लाख वोट मिला था उनको। 17,000 के आसपास वोटों से हार जीत हुआ है जी। अभिषेक भाई, छोटा राज्य है, बाईपोल हो रहा है, अगर आजसू जीत भी जाती है कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझदारी का काम किया उन्होंने अगर इनको जिताया तो जेएमएम को। लेकिन एक यहां पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी, वह सवाल ये है कि क्या जनता के लिए भ्रष्टाचार वास्तव में मुद्दा है या नहीं है? मैं तो ये बात हमेशा कहता हूं कि ये कभी मुद्दे नहीं रहे, न रोजगार, बेरोजगारी, फलाना, महंगाई, ढिमकाना, ये सब कभी मुद्दा नहीं रहा। कहने में ही अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, भ्रष्टाचार मुद्दा होता तो लालू प्रसाद यादव थोड़ी ना कभी चुनाव जीतते। सही बात है। तो भ्रष्टाचार वास्तव में इस देश में मुद्दा है? नहीं। इस देश में मुद्दा जो है अभिषेक भाई ना, जातिगत मुद्दा अपने आप एक बड़ा मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा भी एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ जो पॉकेट वोट बैंक है जातियों का, समूहों का, और उनके पर्सनल जो लाभार्थी हैं उनके पीछे जो वोट लामबंद होता है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। कैसे लामबंद होता है? मान लीजिए कोई ठेकेदार साहब हैं आपके, उनके यहाँ 500 लोग काम करते हैं, बहुत लोगों का रोजी रोजगार चलते हैं, वो किसी को भी वोट देने को कहेंगे, कह देंगे, दे देगा। यह भी तो एक बड़ा मुद्दा है इस देश में, मैंने देखा है। बहुत बड़ा इशू। और ये झारखंड और छत्तीसगढ़ और बहुत सारे ऐसे राज्यों में ये बड़ा मुद्दा है। और जानते हैं लोग क्या कहते हैं? देखिए भाई, यहाँ से रोजी रोजगार चलता है,
वोट किसी को दे दें, हमको तो कुछ मिलता नहीं है, फलाना ढिकाना है, ये है वो है, दिस दैट दोज। इनके यहाँ से रोजी रोजगार चलता है, साहब ने कह दिया भाई उधर वोट दे देते हैं, हमको क्या मतलब किसी सरकार का। सही बात। तो एक ये चीजें रेखांकित करने की है इस चुनाव से। और निश्चित तौर पे भाजपा को अपनी प्लानिंग जो है उसमें बदलाव भी करने की जरूरत है। ठीक है, ये परिणाम अच्छे आए खराब आए इस पे एनालिसिस हो गया। एनडीए अलायंस जो है वो 1012 सीट के साथ 2024 में चुनाव जीतने वाला है, मतलब 3 गुना 5 गुना उछाल हो जाएगा, वो सब ठीक है अपनी जगह पे। ठीक, लेकिन भाजपा में भी बहुत सारे सुधार की जरूरत है, इसलिए सुधार अभी आएंगे एमपी को लेकर के एंड करेंगे। अब ये ठीक है, बाई इलेक्शन हो गया। मेरा अंतिम प्रश्न है, इस पे थोड़ा सा गंभीर बात करते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव आ रहा है, नेक टू नेक फाइट चल रही है। ऐसे में उदयनिधि स्टालिन का एक बयान आया और उसके बाद एक वायरस की तरह ये बयान अलग अलग समाजवादी पार्टी के नेता, राजद के नेता, जदयू के आईटी सेल के लोग और कर्नाटक के प्रियंक खड़गे, लगातार ऐसा लगा कि कंपटीशन हो गया है सनातन को गाली देने का। ऐसे में मध्य प्रदेश का एक क्रूशियल इलेक्शन है जहां बिल्कुल फाइट जो है नेक टू नेक चल रही है और कमलनाथ ने आगे आके कहा कि हम इस प्रकार के बयान को जो है मानते नहीं। लेकिन कमलनाथ ने यह नहीं कहा कि प्रियंक खड़गे के बयान को कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, इसका क्या इंपैक्ट एमपी इलेक्शन में होगा। वो तब है जब शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कैसे इसको हम लोग देखते हैं? अब दो तीन चीजों को आप अभिषेक भाई इसमें समझने की कोशिश करिए जी। उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा उस पे मोदी जी ने अपने सारे मंत्रियों सांसदों से कह दिया इसका भरपूर जवाब दिया जाए। ठीक, उन्होंने इतना कहा, सुबह सुबह उदयनिधि स्टालिन का बड़ा सा आ गया कि हमने इसलिए नहीं कहा, हमने उसलिए नहीं कहा, इसका ये मतलब निकाला गया, उसका वो मतलब निकाला गया। जबकि ये कम्युनिस्टों की कॉन्फ्रेंस थी। हाँ। और जिस शब्द का यूज किया गया ये कम्युनिस्टों का ही इजाद किया हुआ शब्द है। ठीक है, और वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, ये भी नहीं है कि मतलब ऐसे स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे देख के, तो ये सोचा समझा पढ़ा लिखा बयान। बिल्कुल बिल्कुल, अब पढ़ा लिखा बयान नहीं, इसका एक और मजेदार मतलब समझिए अभिषेक भाई जी, कि पढ़ा लिखा तो था ही, इनको बहुत अच्छे से पता था कि उसका मतलब क्या होता है। इन्होंने एनिहिलेशन ऑफ सनातन कहा। एनिहिलेशन का मतलब है डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, विध्वंस कर देना। डिक्शनरी उठा करके पढ़ना चाहिए। एनिहिलेशन कहा है इन्होंने, अपोज नहीं किया है, विरोध नहीं किया। ठीक है, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती आप विरोध करिए, सनातन एक्सेप्ट करता है विरोध को, कोई इतना ऐसा नहीं है। बहुत शक हूड़ कितने लोग आए खत्म नहीं कर पाए, आप क्या खत्म करेंगे? जिसके चेले हैं पेरियार नहीं खत्म कर पाए, आप क्या खत्म करेंगे? खैर, चारू मजुमदार का एक मर्डर मैनुअल चारू मजुमदार ने एक निकाला था, कम्युनिस्ट नेता था उसने, मतलब 1970-72 के आसपास में जी, ये वहां से शब्द आया था। उसने कहा था कि जितने सनातनी हैं, जितने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, सबको इनहेल करो, मार दो। ये वो शब्द था। और वहां पे भी वही वामपंथी थे, पार्टियां बदल जाती वो बात अलग है। और जानबूझ करके बोला था। और क्या कहा था उदयनिधि स्टालिन ने कि ये जो टाइटल दिया है बहुत सही है, बहुत सही टाइटल दिया, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ए राजा आ जाता है, वो भी बोलता है कांग्रेस दूरी बनाती है, लेकिन प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा, कर्नाटक से विधायक, कर्नाटक में मंत्री, वह भी वही कांग्रेस अध्यक्ष का बेटा, कांग्रेस अध्यक्ष का बेटा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा, और पी चिदंबरम का बेटा कार्तिक चिदंबरम, 3 पुत्रम, पी चिदंबरम पुत्रम, स्टालिन पुत्रम और खड़गे पुत्रम। ये तीनों की भाषा आप मिला लीजिएगा, बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, और जब यहां से हुआ कि जवाब दिया जाएगा तो लंबा चौड़ा चिट्ठी लिख करके कह रहे, अच्छा ये जितने ढकोसलेबाज है ना, इनके पास 3 शब्द है, उसी की आड़ में छिपते हैं, समाज सुधार। हु आर यू यार, तुम कौन हो समाज सुधारने वाले? तुम तो प्राउड क्रिश्चियन हो ना। आप प्रिविलेज की बात करेंगे, आपसे बड़ा प्रिविलेज कौन है?
उदयनिधि आप स्टालिन का मैं नाम नहीं जानता था भाई। अगर ये स्टालिन का बेटा नहीं होता तो आज बात भी नहीं हो रही होती, और इसको चपरासी की नौकरी नहीं मिलती। उसी आपको प्रकार एक से बात प्रियंक बताते हैं, खड़गे जी। इसने क्या कहा, समाज सुधार। हम्म, आप स्टालिन का, मेरा एक बहुत पहले का वीडियो था, उसका एक पोस्टर बड़ा वायरल हुआ अभिषेक भाई। मैंने कहा था कि हम आए हैं सनातन, हम आए हैं हिंदुओं को ईसाई बनाने, आप प्राउड क्रिश्चियन बोला था स्टालिन ने आज के 2.5-3 महीने पहले जी। आपको मैं बता दूं, तुम क्रिश्चियन हो तो तुम सनातन में समाज सुधार करने वाले कौन होते हो? हाँ, हु आर यू? होते तुमको कौन? किसने अपॉइंट किया? तो तुमको किसने तुम दिया कितने दिन के हो यार? हम्म, कितने दिन सही को बात तुमको है, क्या पता है सनातन के बारे में? सही बात है। अच्छा तुम आ गए, चूंकि जानते क्या है, तमिलनाडु से राजदंड स्थापित हो गया, अन्ना हाँ, मलाई बढ़िया से हौंक रहा है और उसका ये जवाब दर्द दे कर नहीं रहा है। पा रहे हैं। वो IIT ले- IIM का पढ़ा हुआ, IPS रहा 10 साल का, 40 साल अंडर 40 की उम्र है और बढ़िया से रेल रहा है, तो इनको समझ में आ रहा है अरे यार इन्हीं को खत्म कर दो यार, ये तो बड़ा दिक्कत है ना? बिल्कुल। और देखिए इस देश अविनाश भाई, में एमपी पे फोकस रखेंगे तो थोड़ा सा हम लोग का टाइम भी है। आपको पता है मैं लंबे शोज करता नहीं हूँ, दर्शक हमारे एमपी, बहुत ये हैं। अच्छा एमपी की भी एक बात बता देता हूं आपको। जी। एमपी में कमलनाथ बेचारे वोट मांग रहे थे, हाँ, बागेश्वर बाबा की रैली वैली करा रहे थे, पूरा धार्मिक वर्मिक चल रहा था परसों और साधु संत का चरण पखारे हैं। पखार रहे थे और वो आरती दिखा रहे थे नर्मदा माता का, ठीक है ना, इनके नेता होता जाकर के। उसी समय एक बयान आया था, कांग्रेस का 3 राज्यों में राज्यपाल रहता है, वो कहता है कि अरे मुझे बड़ी शर्म आती है, कांग्रेसी बताए जैसे राम बोलने लगे, ये सब करने लगे, ऐसे करने लगे, वैसे करने लगे। उस बयान का काट एमपी में नहीं ढूंढ पा रही थी, तब तक तो सनातन वाला बयान आ गया। मुझको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को विश्वास है तो प्रियंक खड़गे, कार्तिक चिदम्बरम और एनडीए अलायंस से उदयनिधि स्टालिन 3 को प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश भेज दें, बढ़िया बयान है तो। और ये कह देना कि हमारा इससे मतलब नहीं है, ये तो चलेगा बताओ नहीं। भैया कि आपने प्रियंक खड़गे को हटाया पार्टी से, निकाला पार्टी से, मंत्री पद छीना, ये ना चल वो भाई। और मोदी आपको जी स्टैंड जिस क्लियर दिन करना एमपी में पड़ेगा। ये बात तो कहेंगे मोदी जी भी, ये बात मोदी जी भी तो कहेंगे ना अविनाश भाई रैली में। देखिए जी, यह मुद्दा तो बनना है और ये बड़ा मुद्दा बनेगा, बिल्कुल। और एनडीए अलायंस जो भी है इनका डॉट अलायंस, ये अलायंस रह जाए दिसंबर तक तो बड़ी बात है। क्या बात है, लेकिन दिसंबर आप तो चलने दीजिए महाराज। एक चीज आपको और बता देता हूं, जी, जवाब इस पे देना पड़ेगा इनको। तमिलनाडु में इतना जोरदार विरोध हो रहा है, इतना जोरदार विरोध हो रहा है, खुद स्टालिन के पार्टी में विरोध हो रहा है। अब भाई उसके साहब लेटर क्या का पहला लाइन पढ़िएगा, मैं अन्नामलाई ले क्लेरिफाई ले करना चाहता हूं। उसने कहा क्या, मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं अपने पार्टी मेंबर्स को कि मैंने ये कहा। क्यों भाई? तो मध्य प्रदेश में इसका बहुत तगड़ा इंपैक्ट होने वाला है। कमलनाथ माथा पीट रहे हैं यार, इतना रुपया खर्च करके मैं मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान को हराने का। वो खुद ही अभी वो लाडली बहन योजना पैसे बांट रहा है, मैं खुद ही उससे परेशान हूँ, पूजा पाठ यहाँ करवा रहा हूँ और तुम लोग यार ऐसे बयान दे रहे हो। और भाजपा एकदम ए राजा के भी बयान पे चपी पड़ी है और स्टालिन के बयान पे भी चपी पड़ी। ठीक है, जरूरी है। आप कहते हो कि भाजपा धर्म को लाती राजनीति में, कल आया धर्म को राजनीति में? भाजपा तो नहीं लाई, लेकर तो तुम ही लोग आए। तो जब लेकर के आए तो भाजपा को मौका मिलेगा, भाजपा बोलेगी उस पर, भाजपा रखेगी अपना पॉइंट, भाजपा करेगी बात अपना, क्या दिक्कत है उसमें, झेलो। क्या दिक्कत, चलिए ठीक है। अमित शाह जी का बयान राजस्थान में और बैक टू बैक छत्तीसगढ़ में स्टालिन और ए राजा पे डायरेक्ट हमला की, ये लोग सनातन विरोधी हैं। और अब एमपी चुनाव बहुत नजदीक है, तो 4 दिन बाद हम भी जा रहे हैं एमपी में व्यक्तिगत रूप से, बाकी टीम तो वहां पे है ही, तो उसके बारे में बाकी डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, द की फैक्ट और अभिषेक तिवारी शो को। धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए अविनाश भाई, लाइक कर लीजिएगा वीडियो। धन्यवाद, जय श्री राम।